हरि बोल। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी। जयो गोपी जन वल्लभा, जयो गिरिवरधारी, जयो गिरिवरधारी, जयो गिरिवरधारी, जयो यशोदानंदन, जय ब्रजधन रंजन, जयो ब्रजधन, जयो यशोदानंदन, जयो ब्रजधन रंजन, जयो यमुना तीरवनचारी, जयो कुंज बिहारी, जयो कुंज बिहारी, जयो जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, जयो जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna,
Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Jayo Radha Vallabha Radha Vallabha Shri Radhe Jayo Radha Giridhari Radha Giridhari Shri Radhe Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Gauranita Jayo Gauranita Jayo Gauranita Jayo Gauranita Gita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gita Gaura Hari Bol Hari Bol Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच प्रभु जी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णु 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 राम स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आज हमारी मोस्ट लाइकली सेकंड लास्ट क्लास है। अगली क्लास में खत्म हो जाएगी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बल्कि आज ही हो सकती है अगर मैं टाइम का ध्यान रख सकूं तो, बट अदरवाइज नेक्स्ट वीक डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोग इसको वर्स 9 को पढ़ेंगे। तो मैं एक सेगमेंट को 2 बार पढ़ूंगा। तो जो मैं पहले पढ़ूंगा उसके बाद सेकंड टाइम मैं जब पढ़ूंगा तो आप मेरे साथ पढ़ना। एक मिनट इसका वो लय ढूंढ लेता हूँ एक बार, है ना। एक सेकंड, मेरे को पता था कि मैं भूल जाऊंगा इसकी लय, तो मैंने इसको रिकॉर्ड करी थी। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, तत्रापि रासोत्सवा, तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार परिणाम, वृन्दारण्यमुदार परिणामत तत्रापि गोवर्धना, तत्रापि गोवर्धना, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, प्रेमामृतात्प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, सेवां विवेकिनकः, सेवां विवेकिनकः। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार परिणामा, तत्रापि गोवर्धना, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, प्रेमामृतात् प्लवनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, सेवां विवेकिनकः। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार परिणामत् तत्रापि गोवर्धना, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, प्रेमामृतात् प्लवनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, सेवां विवेकिनकः। ट्रांसलेशन है इसका। The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathurapuri is the transcendental forest of Vrindavan because of Krishna's Rasa Leela pastimes. And superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill, for it was raised by the divine hand of Sri Krishna and was the site of his various loving pastimes. And above all, the super excellent Sri Radha Kund stands supreme, for it is over flooded with the ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokula, Sri Krishna. Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kund, which is situated at the foot of Govardhan Hill. तो इसमें
शिला रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं इसमें कि मथुरा जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है। तो हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं इस उसमें। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो है एक्सप्लॉयटेशन का एरिया, ठीक है। और वैकुंठा, मथुरा और गोलोक वृंदावन ये सारे के सारे डिफरेंट वो हैं। तो अगर आपको शायद पता होगा कि जो 3/4 ऑफ द क्रिएशन है, उस 3/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो 3/4 भाग जो पूरे ब्रह्मांड का है वो स्पिरिचुअल है ना। और जो 1/4 भाग है, जो 1/4 है, वो मटेरियल वर्ल्ड है। तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर आता है वैकुंठा। वैकुंठा क्या है, वहां पर भगवान को ऑ एंड रेवरेंस से देखा जाता है, ठीक है। उनको उनका सिर्फ ऐश्वर्य का भाव है उस वैकुंठा में। और मथुरा में क्या होता है, मथुरा में डेस्पिरेशन है, भगवान को पाने का डेस्पिरेशन है। और उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन, जहाँ और हर एक लेवल पे हम लोग जाते हैं, आगे आगे जाएंगे तो इंटीमेसी, जो भगवान के प्रति जो इंटीमेसी है वो बढ़ती जाएगी, है ना। वो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे जब हम परपोर्ट पढ़ेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, जो हमारा आध्यात्मिक जगत है, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो सच में है या कोई ऐसे ही किसी ने मनगढ़ंत बनाया हुआ है। तो उसका प्रूफ के लिए चैतन्य चरण प्रभु काफी सारी चीजें इसमें देते हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग बहुत ही हम इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य हुआ, माधवाचार्य, जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, ये सारे लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई होगी उसमें। और दूसरा प्रूफ क्या है, सिर्फ हमारा गौड़िया स्क्रिप्चर या फिर हमारा सनातन धर्म का स्क्रिप्चर या हिंदू स्क्रिप्चर ही इसकी बात नहीं करता है। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, इसके बारे में हर एक धर्म जो है, उसकी हर एक धर्म में है। जैसे मुसलमानों में जन्नत का वो है, इसमें क्रिश्चियंस में हेवन है ना। और हमारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये तो हर एक धर्म में जो है इसके बारे में बात की हुई है। तीसरा प्रूफ क्या है, जैसे हम लोगों को हर वो चीज जो नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल है, वो बहुत पसंद आती है। क्यों? जैसे कई लोग, जैसे हैरी पॉटर है, कोई भी ऐसी मूवीज है जिसमें थोड़े से सुपर नेचुरल चीज है ना। तो ये लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि हर किसी की आंतरिक इच्छा है कि अपने आप अट्रैक्शन होता है सुपर नेचुरल से, हमेशा अपने आप ही, ठीक है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको सुपर नेचुरल चीजें पसंद नहीं आती बिल्कुल भी, है ना। तो हमारा क्या है, हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर है, जो हमारा अंदर से जिस तरीके से हम लोग बने हुए हैं, हम लोग क्योंकि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम लोग स्पिरिचुअल हैं और हम लोग इटर्नल हैं, है ना। तो हम लोग इटर्नल हैं, हमारी आत्मा जो है वो इटर्नल है। इस कारण हम लोग हर जगह हम लोग इटर्नैलिटी को ढूंढ रहे हैं। जैसे पैसा आ जाए तो इतना आए कि कभी जाए नहीं वापस, ठीक है। सॉरी, मेरा मैसेज आ गया था, उसको मैंने साइलेंट पे कर दिया। और क्या बताया था मैं, हाँ, जो इटर्नल है, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग इटर्नल है तो हम लोग इटर्नल की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर पैसा आए तो इतना आ जाए कि कभी जाए नहीं कहीं, तो इटर्नैलिटी चाहिए हमें उसमें भी। और हमारे पास अगर हेल्थ मिल जाए तो ऐसी मिल जाए कि कभी जाए नहीं हेल्थ। तो इसीलिए मरने से जो डर लगता है वो इसलिए हम लोगों को, सब लोगों को डर लगता है, क्योंकि ये हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो है इटर्नल, है ना। वी आर नॉट सपोज टू डाई। तो ये जो बॉडी, जब ये हमें बॉडी छोड़ के जानी पड़ती है, हमें लगता है कि हम मर रहे हैं, इसलिए इससे डर लगता है। चौथा प्रूफ क्या है, सोल का एग्जिस्टेंस बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सोल कहाँ से आई, ठीक है। सोल जहां, क्योंकि सोल इटर्नल है तो वो ऐसी जगह से आई है जो इटर्नल है, और हमें पता है मटेरियल वर्ल्ड इटर्नल नहीं है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड डेफिनेटली इटर्नल है। पांचवा प्रूफ क्या है, आवर स्केल ऑफ परसेप्शन इज लिमिटेड एंड साइंटिस्ट
say many parallel universes exist, so they are inaccessible to us. जैसे अभी मैं एक वो देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें ये लोग बता रहे थे कि देयर इज ए पैरेलल यूनिवर्स. साइंटिस्ट खुद ही मानते हैं कि देयर इज ए पैरेलल यूनिवर्स जिसका हमें एक्सेस नहीं है. ठीक है. और जैसे जैसे साइंस प्रगति करेगी तो ही हमें शायद पता चल जाए. ठीक है. तो लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. अभी जैसे अभी लोगों ने जब पृथ्वी को स्पेस से देखने की कोशिश करी तो उनको ऐसा दिखा कि एकदम छोटा सा एक कंचे खेलते हैं ना, कंचे के बराबर एकदम छोटा सा ब्लू कलर का प्लेनेट है जो पूरे इस जो यूनिवर्स है उसमें इतना छोटा सा राई के दाने के बराबर है. ठीक है. तो अब ये बात सोच के हमें लगता है कि हम लोगों को कितनी कम नॉलेज है और हम लोग कितने इनसिग्निफिकेंट है. ठीक है. जब ये पता चलता है तो हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ के बाहर है, और ये साइंटिस्ट भी मानते हैं. ठीक है. और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी पिछले 100 सालों में ही हमने ढूंढी हैं साइंटिस्ट वगैरह ने. तो इससे पता चलता है कि कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, एक तो सारे इंटेलेक्ट लोग बात करते हैं उसके बारे में और हर धर्म में इसके बारे में लिखा है. तीसरा, अगर हमें फिर भी विश्वास नहीं होता, हमें समझ जाना चाहिए कि हमें उस चीज का एक्सेस नहीं है ना. और जब तक एक्सेस नहीं होगा हमें उस समझ में नहीं आएगी वो चीज. ठीक है. अब जैसे अभी क्या है कि हमें एक और प्रूफ, छठा प्रूफ ये है, बहुत ही अच्छा है ये, कि भगवान ने हमें हर एक जरूरत के लिए सामान दिया है. जैसे प्यास के लिए पानी दिया है. ठीक है. और अगर हमें पानी दिया है, आग दी है, खाना दिया है, हर एक चीज, भूख के लिए खाना दिया है. हर एक हमारी जो हर एक इच्छा है, हर एक जो हमारी जरूरत है, उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ मटेरियल चीज दी हुई है. ठीक है. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें जो जरूरत है जिस चीज की, जिसके लिए हम बहुत लॉन्गिंग करते हैं, वो है नॉलेज, है ना, ज्ञान. ठीक है. अब सबके लिए भगवान ने दिया तो ज्ञान के लिए नहीं देगा. ज्ञान भी हमारी जरूरत है, तो उसके लिए भी भगवान ने, इसीलिए उसके लिए हम लोगों को क्या दिया, स्क्रिप्चर्स, जो हमारे जो शास्त्र हैं वो उसी के लिए दिए गए हैं. और शास्त्र हमें बताते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स हम लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे विश्वास करना चाहिए. परपोर्ट, शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ परपोर्ट. द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड इट इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड रीजन. The spiritual world is naturally superior to the material world. However, Mathura and the adjoining areas, although appearing in the material world, are considered superior to the spiritual world because the Supreme Personality of Godhead himself appeared at Mathura. The interior forests of Vrindavan are considered superior to Mathura because of the presence of 12 forests, Dwadashvan, such as Talavan, Madhuvan, Bahulavan, which are famous for various pastimes of the Lord. Thus, the interior Vrindavan forest is considered superior to Mathura, but superior to these forests is the divine Govardhan hill, because Krishna lifted Govardhan hill like an umbrella, raising it with his lotus-like beautiful hand to protect his associates, the denizens of Vraja, from the torrential rains sent by the angry Indra, king of demigods. It is also at Govardhan hill that Krishna tends the cow with his cowherd friends, and there also he had his rendezvous with his most beloved Sri Radha and engaged in loving pastime with her. Then Radha Kunda at the foot of Govardhan is superior to all because it is there that love of Krishna overflows. Advanced devotee prefer to reside at Radha Kund because this place is the site of many memories of the eternal loving affairs between Krishna and Radha Rani. अभी इस वाली स्लाइड में हमें पता चलता है कि हायरार्की क्या है सबकी. सबसे जो नीचे है मटीरियल वर्ल्ड जिसमें हम हैं. ठीक है. मटीरियल वर्ल्ड से ऊपर कौन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी ज्यादा ग्लोरियस, या ग्लोरियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्लोरियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे दिमाग से निकल गया, एक सेकंड. आपको कुछ किसी को याद आया तो बताना, ग्लोरियस को क्या बोलते हैं हिंदी में. अद्भुत बोलेंगे क्या प्रभु, अद्भुत.
अद्भुत तो अद्भुत, हाँ ठीक है ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड से अद्भुत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी अद्भुत है मथुरा, ठीक है, मथुरा और उसके आजू बाजू का एरिया। और उससे भी ऊपर है इंटीरियर फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, ठीक है, और उसके भी ऊपर है गोवर्धन हिल, और सबसे ज्यादा अद्भुत है राधा कुंड, सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड है राधा कुंड। अब हर किसी की ग्लोरी मैंने इसमें चैतन्य चरण प्रभु के उससे निकाल के डाली है। तो वैकुंठा जो है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ड है, ये वैकुंठा है। वैकुंठा को वैकुंठा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कुंठा का मतलब होता है एंजाइटी, और वैकुंठा का मतलब होता है विदाउट एंजाइटी। तो वो ऐसी जगह है जहाँ भगवान विष्णु हैं, और उसको कहते हैं वैकुंठा, वहां पर एंजाइटी नहीं है, ठीक है। और देर हरे आर, कृष्ण प्रभु, सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ, ग्लोरियस मीन्स श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, yes, that's it, thank you very much. So material, word is yashasvi. हाँ, The right word in Bhagavatam is क्या? yashasvi. यशस्वी, Amar yashasvi. okay, यशस्वी, okay, all right, thank you. वैकुंठा जो है उसमें ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, इसमें ये 3/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन है। और मथुरा और एडजॉइनिंग एरिया है यहाँ पर वैकुंठ, क्योंकि अब वैकुंठा जो है हम लोगों का एक्सेस नहीं है, वैकुंठा में हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन मथुरा और उसके आसपास का एरिया है, वहां पर हम लोग जा सकते हैं। लेकिन और क्यों है वो, क्यों है उसकी इतनी ग्लोरी? क्योंकि भगवान स्वयं अपने सारे के सारे अब भगवान स्वयं वहां पर पैदा भी मथुरा में हुए थे, है ना, और फिर बाद में जब 16 साल के हो गए थे, 16-17 साल के, तो वापस वहां पर मथुरा चले गए थे, ठीक है, वृंदावन से। सो मथुरा बहुत ही श्रेष्ठ है उससे। उसके बाद इंटीरियर फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। अब इंटीरियर जो फॉरेस्ट है, जो 12 वन है, वो इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने वहां पर बहुत सारी लीलाएं करी और माधुर्य रस की सारी लीलाएं वहीं हुई हैं, ठीक है। अभी उससे भी श्रेष्ठ जो है वो गोवर्धन हिल है। गोवर्धन हिल मतलब कृष्णा ने गोवर्धन हिल जब उठाया था तो पूरे 7 दिन तक सारे के सारे जो ब्रजवासी थे वो सारे के सारे उसके नीचे, वृंदावन सारे के सारे उस गोवर्धन हिल के नीचे सारे इकट्ठे हुए थे। तो वहीं पर वो लोग खाना खा रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, सब कुछ। तो सारे के सारे जो दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस, ये सारे के सारे रस वहां पर सारे के सारे रस का आस्वादन करा था भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर। और सारे जो उनके ब्रजवासी थे उनको 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण का कंटिन्यूस वो मिला था, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। इसके कारण गोवर्धन हिल उससे भी ज्यादा ग्लोरियस है। लेकिन इन सबसे ज्यादा ग्लोरियस है राधा कुंड। राधा कुंड गोवर्धन के फुट पे है वो, मतलब बिल्कुल गोवर्धन के से सटा हुआ। अभी ये ऐसी जगह है जहां पर एडवांस्ड जो डिवोटी होते हैं वो वहां पर रहना चाहते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो ओवरफ्लो होता रहता है ना। और इस जगह पर कृष्णा और राधा रानी का काफी सारी यादगार, काफी सारी लीलाएं जो राधा कृष्ण की है वो राधा कुंड से रिलेटेड है ना। और ये एक ऐसी जगह है जिसे चैतन्य महाप्रभु ढूंढना चाहते थे, उन्होंने ही ढूंढ के निकाला था ये राधा कुंड 500 साल पहले, है ना। तो जो पैराग्राफ 1 जो हमने पढ़ा अभी, उसमें था अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड इनफाइनाइट है कि नहीं है, ठीक है, और मटेरियल वर्ल्ड इनफाइनाइट है कि नहीं है। अब जैसे जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, है ना। अभी कभी तो अलग अलग लेवल होते हैं इन्फिनिटी के, ठीक है। सो एक्चुअली कहा जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। अब वो इतना इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इससे मटेरियल वर्ल्ड से इतना बड़ा है जिसकी हद नहीं, ठीक है। अब सो नेक्स्ट पॉइंट है, सो अलग अलग लोगों का अलग अलग रसा है, ठीक है। हम लोग में सब में अपनी अपनी एक तरीके,
हमें एक तरीके से कुछ कुछ चीजें हम लोगों को पसंद आती है। कुछ हम लोगों में से कुछ है ऐसे हैं जिनको सिर्फ साखे रस का जो लीलाएं हैं भगवान की वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। किसी को दास्य रस वाली लीलाएं ज्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को वात्सल्य रस वाली लीलाएं ज्यादा अच्छी लगती हैं, कोई ऐसा है जिनको माधुर्य रस वाली लीलाएं अच्छी लगती हैं। तो अलग अलग तरीके की अपनी अपनी वो है पसंद है, ठीक है। और हमें किसी एक का रसा दूसरे पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वात्सल्य रस में जिसको अच्छा लगता है उसको फोर्सफुली हम दास्य रस या साख्य रस में नहीं डाल सकते, है ना। सो अभी कई बार लोग कहते हैं कि यार ये कैसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वृंदावन मथुरा, इतनी तो मिट्टी है, इतनी गंदगी है और ये सब चीजें। तो इसमें भी अपन थोड़ा और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली इसका रीजन ये है कि जैसे एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कि अगर आप सोचो जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उन लोगों को तो पता चल जाएगा कि जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग एक्सेस होता है। जैसे मैं हूँ, जो मेरा एक्सेस है वो मेरे स्टाफ मेंबर्स के पास एक्सेस नहीं है, और जो मेरा बॉस है उसके पास मेरे से ज्यादा एक्सेस है, ठीक है। तो ये जो चीजें, ये अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग एक्सेसेस मिलते हैं वो पोजीशन के हिसाब से मिलते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन और पोजीशन के हिसाब से आपको एक्सेस दिया जाता है। तो ये जो धाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन, मथुरा, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं अधिकार का मतलब होता है आपको, डू यू हैव एक्सेस टू इट और नॉट। तो ये सब जगह है, इसमें आपको भले ही मटेरियल उसमें मिट्टी दिख रही है, लेकिन हमें जो लोग स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं उन लोगों को उस धाम में जाके उस धाम में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो जाता है, क्योंकि उनको एक्सेस है उस चीज का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस धाम में सभी लोग जो जाते हैं वो बहुत ही अच्छे पायस होते हैं या फिर बहुत ही डिवोटीज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग डिवोटीज नहीं हैं उनको उस जगह का एक्सेस ही नहीं मिल सकता। वो वहां पर चले भी जाएंगे तो उनको ना तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण का आभास होगा या ये भक्ति का कोई आभास होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो डिवोटीज हैं वो सेंसिटिव होते हैं उस स्पिरिचुअलिटी के लिए, और उनके पास उस जगह पर जाके भक्ति को महसूस करने का अधिकार प्राप्त है, मतलब उनको एक्सेस है उस पर, ठीक है। क्योंकि उनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उनको उस जगह जाके वो सच में वो जगह स्पिरिचुअल लगती है उनको। और आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था, स्पिरिचुअल धाम मैनिफेस्ट मटेरियल वर्ल्ड, जैसे यूनिवर्स इज लाइक ए मेन फ्रेम कंप्यूटर विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस फॉर डिफरेंट यूजर्स बेस्ड ऑन देयर अधिकार, दैट मींस बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। सो जिसके पास जितना, जैसे कहते हैं ना कि कई लोग हैं उनको भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है, कई लोगों को कम आ रहा है, कई लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहा है, कई लोगों को तो गुस्सा आता है भक्ति को देख के। तो क्योंकि वो उस लेवल की उनकी भक्ति है, उस जिस लेवल की उनकी भक्ति है उतना ही उनको एक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट वर्स में भी पढ़ा था कि जब जॉन्डिस होता है तो जब हम वो पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं तो कड़वा लगता है, ठीक है। तो गन्ने का रस तो सेम ही है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ठीक होने लग जाता है, पहले तो जॉन्डिस है बहुत बुरा तो कड़वा लगेगा, जैसे जैसे जॉन्डिस कम होता जाता है वो सेम गन्ने का जूस थोड़ा थोड़ा कम कड़वा लगता है, कम कड़वा लगता है, कम कड़वा लगता है, फिर फीका लगने लग जाता है, फिर मीठा लगने लग जाता है ना। तो धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं तो हम लोगों के पास भी शुरू में हमें कड़वा लगती ही भक्ति, उसके बाद ठीक ठीक लगती है, फिर उसके बाद कड़वा कम होने लग जाता है, फिर उसके बाद स्वादहीन हो जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लग जाता है, उसके बाद वो इतना डिलीशियस लगता है कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। उसको कहते हैं प्रेम भाव एंड में जो होता है, ठीक है। अब हम लोग कैसे देख सकते हैं धाम को। जैसे अगर आप वृंदावन को देखना है, आपको वृंदावन विजिट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। पहले तो हमें उसका स्क्रिप्चुरल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। जिसको पता ही नहीं है वृंदावन के बारे में, कौन है, क्या है, कहाँ कृष्ण भी भगवान भी रहते हैं, उनको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा इस चीज का। सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्क्रिप्चुरल डिस्क्रिप्शन के साथ, फिर हमें सेंसरी परसेप्शन के साथ देखना पड़ेगा, विद सेंसरी परसेप्शन। दैट मीन्स हम लोग को वहां पर जाके सबसे पहले वहां की ब्रज रज को उठा के सिर पे लगाना, ठीक है ना। वहां पर अलग अलग कुंड में जाके स्नान करना, श्याम कुंड, राधा कुंड में, है ना। और उसके बाद प्रे करना भगवान से प्रे करना कि प्लीज रिवील,
हमें वो एक्सेस दो ताकि हम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल आंखों से देख सकें। ठीक है। In Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, it is stated that when Sri Chaitanya Mahaprabhu first visited the area of Rajbhumi, he could not at first find the location of Radha Kunda. This means that Chaitanya Mahaprabhu was actually searching for the exact location of Radha Kunda. Finally, he found the holy spot, and there was a small pond there. He took his bath in that small pond and told his devotees that the actual Radha Kund was situated there. Later, the pond was excavated by Lord Chaitanya's devotees, headed first by the 6 Goswamis, such as Rupa and Raghunath Das. Presently, there is a large lake known as Radha Kund there. Srila Rupa Goswami has given much stress on Radha Kund because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's desire to find it. Who then would give up Radha Kund to try and reside elsewhere? No person with the transcendental intelligence would do so. The importance of Radha Kund, however, cannot be realized by other Vaishnava Sampradayas, nor can persons uninterested in the devotional service of the Lord Chaitanya Mahaprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Radha Kund. Thus, Radha Kund is mainly worshipped by the Gaudiya Vaishnava, the followers of Lord Krishna Chaitanya Mahaprabhu. तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? जो गोवर्धन हिल है वो मोर के जैसा है ना, और राधा कुंड और श्याम कुंड है उस मोर की आंखों के जैसे हैं। ठीक है। और चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं कि जो राधा कुंड, वाटर ऑफ राधा कुंड है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ राधा रानी इज लव फॉर कृष्णा, एंड द वाटर ऑफ श्याम कुंड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा's लव फॉर राधा रानी। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि राधा कुंड जो राधा कुंड है वो बना कैसे। तो उसकी एक लीला है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जब अरिष्टासुर का वध करा था भगवान श्री कृष्ण ने, वो बैल के रूप में था। तो क्या हुआ कि उसके बाद सारी गोपियों ने, राधा रानी और गोपियों ने बोला कि तुमने गौ हत्या करी है, तुम्हें अभी ना सारी की सारी जो नदियां हैं उन सब में नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुमने जो पाप करा है गौ हत्या का, उसको छोड़ने के लिए, उसका निवारण करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये कोई बैल नहीं था, ये तो वो था कि राक्षस था, और मैंने तो वृंदावन को बचाया। तो राधा रानी और गोपी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी था लेकिन था तो गौ रूप में ही था, और उसकी हत्या करने का तुम्हें पाप चढ़ेगा, तो तुम्हें सारे नदियों में नहा के आना ही पड़ेगा। तो उनको लगा कि श्री कृष्ण भगवान जाएंगे, सब जगह जाके नहा के आएंगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या करा, वहीं पर सारे के सारी जो नदियां हैं, जो होली रिवर्स हैं, सबको वहीं पर बुला के एक कुंड बनाया और उसमें स्नान करा। और उसके बाद जब वो स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि देखो अभी तुमने क्योंकि, और उन्होंने बोला कि क्यों अब तुम्हें भी नहाना, तुम लोगों को भी वो करना पड़ेगा, सारी गोपियों को भी अपना जो पाप है उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा साथ करा, और क्योंकि मैंने गौहत्या करी थी तो मैंने तो नहा लिया, अब तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो राधा रानी बोलती है नहीं हमें नहीं नहाना तुम्हारे इसमें, तुमने अपने सारे पाप इसमें धो दिए, तो पूरा जो जल है वो गंदा हो गया, तो हम तो अपना खुद का वो खोदेंगे, है ना, अपना खुद का वो बनाएंगे सरोवर। तो वो अपना बैंगल्स निकालती है, अपनी चूड़ियां निकाल के, कड़े निकाल के, और उससे गड्ढा खोदने लग जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोले हम तुम्हारे जैसे यहाँ पर गड्ढा खोदेंगे और यमुना से पानी ला के इसको भरेंगे और उसमें नहाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, अभी मैं ऑर्गेनाइज करा देता हूँ, मैं सारी जो नदियां हैं उनको इस वाले तुम्हारे इसमें भी ऑर्गेनाइज करा देता हूँ। तो कहती नहीं हमें नहीं चाहिए, हम अपना खुद ही करेंगे। तो राधा रानी और सारी गोपियां जल ला के डालने लग गई। तो फिर जो सारी नदियां थी, होली रिवर्स थी, उन्होंने खुद ही राधा रानी को हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज हमें प्लीज सेवा का मौका दो। तो राधा रानी ने मना कर दिया। तो कृष्ण भगवान ने वापस उनको समझाया कि देखो ये कुछ करना नहीं चाहती है, तो तुम्हारी सेवा करने जाती है, उनको सेवा का जो सुख है उनको वो मत छीनो उनसे। तो राधा रानी कहती है चलो ठीक है। फिर राधा रानी
तो क्या होता है, श्याम कुंड से पानी निकल के राधा कुंड में आ जाता है, सारी की सारी रिवर्स है ना। तो फिर वहां पर वो लोग वो राधा रानी उसमें भी, राधा रानी गोपियां उसमें नहाती हैं। तो ये जो पास टाइम है, यहाँ से राधा कुंड, वहीं से राधा कुंड बना था। तो जब इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, तो उनके साथ क्या था कि उनको ये देखना था कि राधा रानी को कितना कैसा महसूस होता है कृष्ण के प्रेम में पड़ के। कृष्ण को अपना तो पता है कि वो राधा रानी की प्रेम में है, तो उनको कैसा लगता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि जो राधा रानी का जो एक्सटेसी है, राधा रानी का जो आनंद है, वो कृष्ण भगवान से भी ज्यादा है। तो उनको लगा ये कैसे हो सकता है, तो मेरे को ये जानना है। तो इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु जो आए, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए राधा रानी के मूड में, है ना। तो राधा रानी, तो इसीलिए उन्होंने जब राधा कुंड में नहाया तो उनको समझ में आ गया कि ये राधा कुंड है ना, इसलिए उन्होंने बता दिया अपने डिवोटीज को। फिर वहां पर तो वो जब उन्होंने देखा था तो छोटा सा पॉन्ड था, अभी तो उसमें खूब सारा पानी है, काफी बड़ा लेक है। तो वो जो छोटा सा पॉन्ड है वो एक्चुअल राधा कुंड नहीं है। राधा कुंड एक्चुअली, राधा कुंड का जो एक्सेस है वो हर किसी को नहीं मिल सकता। इट्स लाइक अगर आपको सच में, जैसे इसमें प्रभु बोलते हैं कि एक्चुअल राधा कुंड, इट्स लाइक ए साइन ऑन ए म्यूजिक स्टोर इज नॉट म्यूजिक। म्यूजिक स्टोर पे जो म्यूजिक का सिंबल बना होता है वो म्यूजिक नहीं है, ठीक है। आपको ऑस्टेरिटीज करनी पड़ेगी अगर आपको राधा कुंड के दर्शन करने हैं। ऑस्टेरिटीज क्या है? भक्ति करनी पड़ेगी। और राधा कुंड का जो तत्व है, राधा तत्व और कृष्ण तत्व को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीप लेवल पे नहीं, लेकिन कुछ तो समझना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्सेस आए। राधा कुंड का एक्सेस नहीं, राधा कुंड का जो भाव है वो वाला भी एक्सेस आना बहुत मुश्किल है। यूजुअली कहा जाता है कि अगर आपको राधा कुंड वगैरह का भान करना है तो आपको वो जो हम लोगों ने पहले 8 जो वर्सेस पढ़े हैं, उन 8 वर्सेस में हम लोगों को बहुत ज्यादा महारत मिल जाएगी, तब जाके हम लोग इसको कर सकते हैं। तब जाके हम लोगों को पता चलेगा कि राधा कुंड में राधा कुंड क्या है, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल का है, एडवांस लेवल में राधा कुंड का जो कॉन्सेप्ट है एडवांस लेवल का है। So the importance of Srila Rupa Goswami has given much stress to Radha Kund because Sri Chaitanya Mahaprabhu desired to find it. The importance of Radha Kund, however, cannot be realized by other Vaishnava Sampradayas. कहते हैं कि राधा कुंड के बारे में बाकी लोगों को तो छोड़ो, वैष्णव संप्रदाय जो है उसमें भी जो बाकी वैष्णव संप्रदाय है उनको भी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। क्योंकि जो हमारा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वो कृष्णा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है राधा रानी को, है ना। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी जैसे हमारी, जैसे माँ होती है ना, माँ, उनके जैसा भाव है। तो राधा रानी जैसे भगवान श्री कृष्ण थोड़े से स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वैसे तो बहुत मर्सीफुल है, लेकिन अगर राधा रानी से कंपेयर किया जाए तो काफी स्ट्रिक्ट है। अब वो कहते हैं कि ये देखो कितना बदमाशी कर रहा है, इसको कैसे भक्ति दूं। लेकिन राधा रानी माँ है, तो जाके अगर हम माँ के पांव पकड़ लेते हैं, माँ देखो पापा ऐसे कर रहे हैं कि ना, दे नहीं रहे, काफी। तो अगर हमारी जब क्वालिफिकेशन नहीं होती बच्चे की, तो भी माँ है ना पापा को मना के बच्चे को चीज दे देती है। यही काम हमें करना है। जैसे यही जो थीम है, ये गौड़ीय वैष्णवों की थीम जो है वो यही है कि हम राधा रानी के शरण में जाएंगे ताकि वो कृष्ण को कन्विंस करके हमें भक्ति प्रदान कर सके, है ना। Nor can a person uninterested in devotional service of Lord Chaitanya Mahaprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Radha Kund. Obviously, जो लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते हैं, वो राधा कुंड की ना तो महिमा को जान सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं कभी भी, है ना। और राधा कुंड के पास में ही उनको प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बुक्स लिखने का, बुक्स प्रिंट करने का जो इंस्ट्रक्शन था वो वहीं दिया था।
तो टेक्स्ट 9 में हम लोगों ने देखा वैकुंठा जो है, वैकुंठा से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन हिल, और गोवर्धन हिल से श्रेष्ठ है राधा कुंड। और वैकुंठा के बारे में हमने देख लिया, मथुरा भी देख लिया, वृंदावन के बारे में पढ़ लिया, और राधा कुंड के बारे में भी देख लिया, है ना। तो हम लोग जाएंगे अब टेक्स्ट नंबर 10 पे। टेक्स्ट नंबर 10, एक सेकेंड। कर्मे प्रियता है। स्वकर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनास् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृष्टा अभ्योऽपि स राधिका प्रेष्ठा तद्विद्यं तदीय सरसी ताम्नाश्रयक्त कृति। जो वर्स 10 है, इसका ट्रांसलेशन क्या है? In the Shastras, it is said that all types of fruity workers, he who is advanced in knowledge of the higher values of life, is favored by the Supreme Lord Hari. Out of many such people who are advanced in knowledge, which are Gyanis, one who is practically liberated by virtue of his knowledge may take to devotional service. He is superior to others. However, one who has actually attained prema, pure love of Krishna, is superior to him. So, जो भक्त है, जो भक्त है कृष्ण का, जो प्रेमा प्लेटफॉर्म पर है, वो सुपीरियर है ज्ञानी से. The gopis are exalted above all advanced devotees because they are always totally dependent upon Shri Krishna, the transcendental cowherd boy. Among the gopis, Srimati Radharani is the most dear to Krishna. Her Kund, which is Radha Kund, जिसके बारे में हमने पढ़ा, is a profoundly dear to Lord Krishna as this most beloved of the gopi, as this most beloved of the gopis. Who then will not reside at Radha Kunda and in a spiritual body surcharged with ecstatic devotional feelings? Render loving service to the divine couple Sri Radha Govinda, who perform their Ashtakaliya Leela, their eternal eightfold daily pastimes. Indeed, those who execute devotional service on the banks of Radha Kunda are the most fortunate people in the universe. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. तो इसमें बेसिकली श्रील प्रभुपाद इज जस्ट गोइंग थ्रू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. जैसे पिछली बार में हमने देखा कि कौन कौन से लेवल में अलग अलग जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड और वृंदावन, वैकुंठा, मथुरा, इनमें से उपश्रेष्ठ कौन है. इसी तरीके से जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उसमें कौन कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, इसके बारे में पूरा ये वर्स है. तो अभी मैंने इसमें ना 10 ये लिख रखे हैं. आप लोगों को ये बताना है इसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है और सबसे नीचे कौन सा है. कोई बता सकता है? प्रभु जी सबसे श्रेष्ठ तो राधा कुंड. इन सब में से राधा कुंड. परफेक्ट. और सबसे नीचे कौन? सबसे ऊपर तो राधा कुंड, सबसे नीचे कौन? कर्मीस. और कोई बता सकता है? कर्मी या विकर्मी से एक है प्रभु. ओके. कर्मी, हाँ कर्मी नहीं विकर्मी, सॉरी विकर्मी है. उसके बाद कौन सा आएगा? विकर्मी के ऊपर कौन सा आएगा इसमें से? सॉरी कर्मी, हाँ वेरी गुड. उसके बाद प्रभु जी ज्ञानी. वेरी गुड. उसके बाद विमुक्ति ज्ञानी. उसके बाद साधना भक्ता. यस वेरी गुड. उसके बाद फिर प्रेम भक्ति. परफेक्ट. उसके बाद प्रेम भक्ता. उसके बाद फिर गोपीस.
परफेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद फिर राधा रानी। राधा रानी, वेरी नाइस, है ना। और श्रीमती राधा रानी और जो राधा कुंड है वो सेम ही चीज है ना। प्रभु ब्रज भक्तास कहाँ आएंगे? सॉरी, ब्रज भक्तास रह गए। राधा रानी से पहले, गोपी से पहले, गोपी से पहले, राइट, है ना। चलो, थैंक यू। सो ये जो कॉन्शियसनेस है, लेके हम लोग ये परपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। At the present moment, almost everyone is engaged in some kind of fruitive activities. सबको पता है fruitive activity क्या होता है? यस प्रभु। फल की इच्छा से किया गया कर्म। हाँ, फल की इच्छा से करा हुआ जो कर्म होता है उसको fruitive activity कहते हैं, है ना। Those who are desirous of gaining material profit by working are called karmis or fruitive workers. All living entities within this material world have come under the spell of Maya. This is described in Vishnu Puran. Sages have divided the energies of Supreme Personality of Godhead into three categories, namely the spiritual energy, marginal energies, and material energies. The material energy is considered to be the third class energy. Those living beings with the jurisdiction of the material energy sometimes engage themselves like dogs and hogs in working very hard simply for sense gratification. However, in this life or after executing pious activities in the next life, some karmis become strongly attracted to performing various kinds of sacrifices mentioned in the Vedas. Thus, on the strength of their pious merit, they are elevated to heavenly planet. Actually, those who perform the sacrifices strictly according to Vedic injunctions are elevated to the moon and planets above the moon. As mentioned in Bhagavad Gita 9:21, Shine Punye Mrityalokam Vishanti. After exhausting the results of their so-called pious activities, they again return to the earth, which is called Mrityaloka, the place of death. However, although such person may be elevated to the heavenly planets by their pious activities, and although they may enjoy life there for many thousands of years, they nonetheless must return to this planet when the results of their pious activities are exhausted. This is the position of, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So पहले ये खत्म कर लेते हैं ये purport. This is the position of all karmis, including those who act piously and those who act impiously. आप लोग प्लीज, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो अभी लिखते जाएं, क्योंकि फिर बाद में भूल जाएगा। On this planet, we find many businessmen, politicians, and others who are simply interested in material happiness. They attempt to earn money or by all means, not considering whether such means are pious or impious. Such people are called karmis or gross materialists. Among the karmis are some vikarmis, people who act without the guidance of Vedic knowledge. Those who act on the basis of Vedic knowledge perform sacrifice for the satisfaction of Lord Vishnu and to receive benedictions from him. In this way, they are elevated to higher planetary systems. Such karmis are superior to vikarmis, for they are faithful to the direction of the Vedas and are certainly dear to Krishna. In Bhagavad Gita 4:11, Krishna says, "Ye yatha mam prapadyante tam sthiteva bhajameham." In whatever way one surrenders unto me, I reward them accordingly. Krishna is so kind that he fulfills the desires of all the karmis and jnanis, not to speak of bhaktas. Although karmis are sometimes elevated to higher planetary systems, as long as they remain attached to the fruitive activities, they must accept new material bodies after death. If one acts piously, he can attain new body among the demigods in the higher planetary systems, or he may attain some other position in which he can enjoy the highest standard of material happiness. On the other hand, those who are engaged in impious activities are degraded and take birth as animals, trees, plants. Thus, those fruitive actors who do not care for the Vedic directions, which are called vikarmis, are not appreciated by a learned saintly person. As stated in Srimad Bhagavatam 5:44, Nunam pramatya kurute vikarma yad indriya pritiya apranoti na sadhu manne ye atmanoham
Asannapi kleshad asadeha. Materialists who work hard like dogs and hogs simply for the gratification of senses are actually mad. They simply perform all kinds of abominable activities simply for sense gratification. Materialistic activities are not at all worthy of an intelligent man, for as a result of such activities, one gets a material body, which is full of misery. The purpose of human life is to get out of threefold miserable condition, which are मेरा स्क्रीन यहाँ से थोड़ी सी उठ रही है, which are concomitant with material existence. Unfortunately, fruity workers are mad. मेरे को ये लाइन बिल्कुल दिख नहीं रही है शायद, क्योंकि मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा ना वो ब्लर हो गया है, यहाँ स्क्रीन टूटी हुई है. Fruity workers are mad to earn money and acquire temporary material comforts by all means. Therefore, they risk being degraded to lower species of life. Materialists foolishly make many plans to become happy in this material world. They do not stop to consider that they will live only for a certain number of years, out of which they must spend the major portion acquiring money for sense gratification. Ultimately, such activities end in death. Materialists do not consider that after giving up the body, they may become embodied as lower animals, plants, or trees. Thus, all their activities simply defeat the purpose of life. Not only they are born ignorant, but they act on the platform of ignorance, thinking that they are getting material benefits in the shape of skyscraper buildings, big cars, honorable positions, and so on. The materialists do not know that in the next life they will be degraded, and that all their activities simply serve as prabhava, their defeat. This is the verdict of Srimad Bhagavatam 5.5.5. Prabhavadas tadvad abodha jata. So इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं? कर्मीज और विकर्मीज के बारे में है पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2. So Rupa Goswami starts by karmis, but Prabhupada starts from vikarmis because most people today are like vikarmis. कौन होते हैं विकर्मीज? जो लोग काम करते हैं उनको वेदों से कोई लेना देना नहीं है. जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो पहन रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं. अभी जैसे कोई एक नई चीज इन्होंने निकाली है, कि नई चीज तो नहीं है लेकिन अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि स्कूलों में भगवान का नाम नहीं ले सकते आप जीसस वगैरह कोई भी नाम नहीं ले सकते. अब ये कोई नई चीज निकाली है ताकि जो उनको लगता है कि कुछ लोगों को कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं भगवान का नाम सुन के, तो धर्म की और भगवान की कोई बात नहीं होनी चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में. सो क्रिसमस ब्रेक्स के समय जीसस का नाम नहीं ले सकते. अब क्रिसमस का मतलब ही है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस दिन. अगर उस दिन आप जीसस क्राइस्ट नहीं बोलोगे और मैरी क्रिसमस लोगों को बोल रहे हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो इट्स बिकमिंग लाइक दिस, क्योंकि अभी सारे लोग विकर्मीज हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं रखना है. So embrace of mother may seem like restriction. जैसे जो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये ना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आदमी को बांध देते हैं और हमें फ्रीडम चाहिए, है ना. कई लोग कहते हैं विमेन लिबरेशन है, ये लिबरेशन वो लिबरेशन, कि हमें फ्री छोड़ो, हमें ये करो. तो उनको ये समझना चाहिए कि जब माँ बच्चे को बोलती है कि आग में हाथ नहीं डालना और उसको कहती है नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगी अगर आग के नजदीक गया, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन माँ लगा रही है ये बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए है, उसकी रेस्ट्रिक्शन के लिए नहीं है. चैतन्य चरितामृत क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि सारे के सारे लोग फ्रूटिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं. हर किसी को कोई भी ऐसा काम नहीं, हर कोई काम वो कर रहा है उनको फल के लिए काम कर रहा है, और फल किसके लिए? खुद को भोगना है. ठीक है. अभी उसमें भगवद गीता में कहते हैं कि सारे के सारे जो फल है वो भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए, हमारे खुद के लिए नहीं रखने चाहिए, है ना. So those who are desirous of gaining material profit by working are कर्मी. जिनको material profit चाहिए उनको कर्मी कहते हैं, सिंपल, है ना. और fruity workers in this life or after executing pious activities. अब क्या होता है, जो लोग fruity workers होते हैं, जो वेदों के हिसाब से काम करते हैं, है ना, हर तरह की चीज करते हैं वेदों के हिसाब से, उनके साथ क्या होता है कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ
फ्रूटिव काम कर रहे हैं वेदों के हिसाब से, उससे क्या होता है कि वो हेवनली प्लैनेट में जाते हैं, उनको जिससे कहते हैं ना कि स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। काफी सारी जो कथाएं आपने सुनी होंगी, उसमें बोला है कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने इतने इतने यज्ञ करे, उसके बाद वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ, है ना। और वो स्वर्गलोक को प्राप्त होने का क्या मतलब है कि उन्होंने अच्छे कर्म करे, है ना, फ्रूटिव एक्टिविटी, अच्छे वेदास के हिसाब से कर्म करें, और वो ऊपर प्लैनेट में चले गए। लेकिन वो क्या होता है, इसको समझ लो जैसे कि आपके पास $10,000 है, ठीक है, सॉरी $1,00,000 है, $1,00,000 आपको मिला है, और आपको बोला है कि आप फिर वो $1,00,000 लेके आपको उसमें दे दिया, क्या बोलते हैं, हिल्टन होटल में ठहरा दिया, $1,000 पर डे के हिसाब से, राजा महाराजे की तरह रह रहे, तो कब तक रह सकते हो वहां पर, है ना। $1,000 है तो 100 दिन तक रहोगे, ठीक है। 100 दिन के बाद क्या होगा, 100 दिन के बाद एकदम से आपको बोलेंगे चलो निकलो यहाँ से वापस। जैसे ही निकलो, कहाँ जाओगे, वापस अपना वही पुराना घर या रेंटेड अपार्टमेंट या अपना खुद का छोटा सा अपार्टमेंट, जो जहां पर भी हो वहां पर वापस आ जाओ, है ना। तो ये जो सुकृति जो हमको मिल रही है, जो हम पुण्य जो हम वो कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, ये सारे के सारे जब हम हेवनली प्लैनेट्स में जाके एंजॉय करते हैं, तो ये हम वो जो हमारे पुण्य कर्म हैं उसी से पे कर रहे हैं, है ना। तो वो कभी ना कभी खत्म होंगे और वो आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। अभी भक्ति में लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या है, आप थोड़ा सा भी भक्ति करते हो, वो आपके बैंक अकाउंट में इटरनली रहती है, आप उसको कितना भी खर्च करो वो उतना ही रहेगा, है ना। और अगर आप भक्ति करते करते कभी रुक गए या फिर भक्ति बंद हो गई, तो आप जब नेक्स्ट जन्म लोगे तो भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां पर आपने पहले छोड़ी थी। लेकिन ऐसा हमारे मटेरियल लाइफ में नहीं है, क्योंकि अभी हम भले ही कितनी भी MA, डबल MA एंड थ्री डिफरेंट डिग्रीज लेके आपने आपके पास है अभी, लेकिन जैसे ही आप दूसरा जन्म लेते हो, वापस वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये सारा वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो जितनी भी आपकी मटेरियल क्वालिफिकेशन है, मटेरियल पोजीशंस हैं, वो सारी की सारी यहीं रह जाती हैं। अब ये आप नहीं ले जा सकते। जो आप थोड़े बहुत पुण्य जो ले जा सकते हो, वो सिर्फ आपको स्वर्गलोक तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो हायर प्लैनेट, स्वर्गलोक और मून और इस तरह के प्लैनेट्स में ले जा सकते हैं, ठीक है। और वहां से जब आपका वो क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा, ठीक है। Among the karmis, some karmis people act without guidance of Vedic knowledge, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, those who act on the basis of Vedic knowledge perform sacrifices for the satisfaction of Vishnu and to receive benediction from him. In this way, they are elevated to higher planetary systems. Such karmis are superior to vikarmis, for they are faithful to the direction of Vedas and they are certainly dear to Krishna. उसके बाद क्या है, Krishna is so kind that he fulfills the desire of karmis and jnanis. What to speak of bhakta, है ना। भक्त जो हैं उनकी तो फुलफिल करेंगे डिजायर, लेकिन जो कर्मीज हैं और जो ज्ञानीज हैं उनकी भी डिजायर फुलफिल करते हैं, ठीक है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो वेदों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं, है ना, गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए तो गारंटीड है कि वो जिस तरीके के वो कर्म कर रहे हैं वो इंसान के रूप में तो वापस नहीं आ सकते, ह्यूमन बीइंग के रूप में वापस नहीं आएंगे। वो जानवरों के लिए और पेड़ पौधे, मछली, इस तरह की चीजें बन के आएंगे, है ना। द पर्पस, अब प्रभुपाद इसमें क्लियरली बताते हैं हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसका जो पर्पस है वो क्या है, ठीक है। हमारा पर्पस है थ्री फोल्ड मिजरेबल कंडीशंस हैं उससे बाहर निकलने का, ठीक है। थ्री फोल्ड मिजरेबल कंडीशंस कौन सी है, कोई बता सकता है? प्रभु जी, बर्थ और डेथ और ये कौन पता, डिजीज, बर्थ एज डिजीज एंड डेथ, ये तो फोर हुआ ना। थ्री फोल्ड मिजरेबल कंडीशन कौन सी है? miseries due to body, miseries due to mind, and adi bhautik, like yes, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। थैंक यू माता जी।
सो ये जो तीन आदि भौतिक क्या है, जो फिजिक बाहर से हम लोगों को तकलीफें मिलती हैं, जैसे आदि भौतिक हो गई, जैसे बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है, आदि भौतिक प्रॉब्लम्स। आदि दैविक प्रॉब्लम्स क्या हुई कि ये तूफान आ गया, आंधी तूफान ये सब आ गया, आदि दैविक। और आध्यात्मिक क्या है, मिजरी गिवन टू अस बाय आवर ओन माइंड। ठीक है, ये तीन तरह की मिजरी हैं। अगर हमें इस चीज से निकलना है, यही हमारा ह्यूमन पर्पस होना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है भक्ति। और भक्ति जो है, ये सारे के सारे वेदों का नहीं, कृष्णा कहते हैं वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। सो वेदों का जो सारा का सारा सार है वो मैं ही हूँ। ठीक है, सारे के सारे जो वेदों में सैक्रिफाइस होता है, जितने भी जो कुछ भी अर्पण किया जाता है, वो सिर्फ भगवान विष्णु के पास, भगवान कृष्ण के पास ही जाता है अल्टीमेटली, है ना। हर एक चीज का जो मेन रीजन है वो भगवान है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसको ये समझ में आ जाएगा कि भक्ति करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और भक्ति है वो इतनी सुपीरियर है कि लोगों को देख के लोगों को लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू अटेन भक्ति, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आके इतना उसको इजी कर दिया है कि, और चैतन्य महाप्रभु ने इजी करा, फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद ने उसको और स्ट्रीमलाइन करके और इजी कर दिया हम लोगों के लिए। और अभी वो भक्ति में सिर्फ क्या है, आप chant 16 rounds and follow the 4 regulative principles. Chant 16 round without offense and do 4 regulative principles. You will go back home, back to Godhead. ये आपकी जन्म मरण के बंधनों से आपको मुक्ति गारंटीड है। और ये कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। शिला प्रभुपाद कौन है? शिला प्रभुपाद शक्तिवेश अवतार है। ठीक है, तो वो स्वयं आके कह रहे हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन में आके कह रहे हैं कि तुम ये चीजें करोगे तो यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, है ना। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो ये हम लोग इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जो श्रद्धा होए वो 16 राउंड, मिनिमम 16 राउंड्स और फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये दो चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ के करें। अगर हम ये पा सकें, इसके लिए ये सारी पढ़ाई हो रही है ना। जैसे कहते हैं ना कि चैंटिंग करने का, चैंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस भी वही है और गोल भी वही है। आप इतनी चैंटिंग क्यों कर रहे हो? ताकि हम और चैंटिंग कर सकें, है ना। और क्योंकि हमारा चैंटिंग में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मन अभी भी गंदा है या काफी सारे अनर्था है हमारे मन के अंदर, तो इसीलिए हमारा मन नहीं लगता है चैंटिंग में। इसीलिए हम लोगों को अपने मन को प्योरीफाई करने के लिए, जैसे वो जॉन्डिस में गन्ने का जूस कड़वा लगता है, फिर भी पीना चाहिए क्योंकि वही उसका इलाज है। वैसे ही अगर हमें मजा नहीं भी आ रहा हो चैंटिंग में, फिर भी हमें करते रहना है ताकि हमारा जो अनर्थास है वो निकलते जाए, अनर्थ निवृत्ति होती जाए। और एक बार जब वो अनर्थ निवृत्ति होगी तो धीरे धीरे टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, है ना। और क्योंकि हमारी जो चैंटिंग है वो अभी अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में है, हम लोगों को तभी हम लोगों को काफी सारी और चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे श्रवणम, जैसे हम लोगों को लेक्चर सुनने पड़ते हैं, हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो क्यों कर रहे हैं, इसका एक ही रीजन है, ताकि हम चैंटिंग बहुत अच्छे से कर सकें। आप सोचो, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो और आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, तो ये सारी थोड़ा बहुत फिर भी आपको क्लेanलीनेस तो हो रही है, लेकिन जो गोल है वही नहीं प्राप्त हो रहा है। जो लोग सच में चैंटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, उन लोगों को लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है, उन लोगों को डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एम तो गोल तो चैंटिंग ही है, लेकिन और 99% ऑफ योर डिवोशन, 99% आपकी जो भक्ति है वो चैंटिंग पे डिपेंड होती है। लेकिन जो चैंटिंग है वो किस पे डिपेंड होती है? आपकी सेवा पे, ठीक है, और आपकी डिवोटी एसोसिएशन पे, है ना। आप कितना लेक्चर सुन रहे हो, है ना, कितनी नॉलेज गेन कर रहे हो, है ना। ओके, नेक्स्ट उसमें प्रभुपाद कहते हैं, one should therefore be eager to understand the science of soul, Atma Tattva, unless one comes to the platform of Atma Tattva, by which one understands
by which one understands that the soul and not the body is oneself, one remains on the platform of ignorance. जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, तब तक आप अज्ञानता के प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे. Out of thousands and even millions of ignorant people who are wasting their time simply gratifying their senses, one may come to the platform of knowledge and understand higher values of life. Such a person is called Jnani. ठीक है? The Jnani knows that fruitive activities will bind him to material existence and cause him to transmigrate from one kind of body to another, as indicated in Srimad Bhagavatam by the term Sharir Bandha, bound of bodily existence. As long as one maintains any conception of sense enjoyment, his mind will be absorbed in karma, fruitive activity, and this will oblige him to transmigrate from one body to another. So जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी क्या करते हैं, उनको पता होता है कि जैसे ही मैंने फ्रूटिव एक्टिविटीज के बारे में सोचा, वैसे ही मैं मटेरियल एग्जिस्टेंस में बंध जाऊंगा. ठीक है? तो जो लोग सेंस एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, सेंस एंजॉयमेंट में कहते हैं किसी को कोई सी भी डिजायर अगर बच जाती है, भगवान के अलावा कोई भी आपकी डिजायर है, तो आपको वापस आना पड़ेगा. किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद अगर मुझे रसगुल्ला खाने की डिजायर है, लेकिन मैं पूरी तरीके से सब कुछ करता चैंटिंग वैंटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझको सिर्फ गुलाब जामुन खाने की डिजायर हमेशा रह रही है, तो क्या मेरे को गुलाब जामुन के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा? प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि डिजायर हमने वो पढ़ा था ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णान शीलनम भक्ति उत्तम. तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट वर्स है, तो उसमें क्लियरली लिखा है अन्य अभिलाषिता शून्यम. अगर हमारी किसी और चीज के लिए डिजायर थोड़ी सी भी है, तो हमें कोई ना कोई बॉडी लेके वापस आना पड़ेगा. इसीलिए अगर हमें अपनी डिजायर्स को, अब ऐसा नहीं है कि हमें डिजायर्स खत्म कर देनी है, जीरो डिजायर होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है. हमें क्या करना है, डिजायर्स को प्यूरिफाई करना है धीरे धीरे. वो सारी की सारी जो भी डिजायर्स है, अगर आपको रसगुल्ला खाने की बहुत इच्छा है, तो आप महाप्रसाद वाला रसगुल्ला खाओ या भगवान को भोग लगा के खाओ, लेकिन वो क्या, उसको सिर्फ प्यूरिफाई करते रहो. पूरी जो लाइफ है उसको प्यूरिफाई करने में लगाओ, और हमेशा भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, ये जो मेरी जो इच्छा है इसके प्रति, गुलाब फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला, किसी को रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है, वो रोज भगवान के लिए रसगुल्ला बनाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा और खाएगा, रोज बनाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, खाएगा. वो ये नहीं सोचेगा कि क्या भगवान को अच्छा लग रहा है रसगुल्ला कि नहीं. ठीक है? जब आपकी भक्ति, आप धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लग जाते हो प्रसाद खा के, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार ये जो मैं खा रहा हूँ, ये क्या मैं अभी भी, मतलब मैं इतना सेंस एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरे खाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गुरु ने बोला है कि भगवान को चढ़ा के खिलाना है भोग, तो मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ, है ना. तो खाने के लिए तो मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, लेकिन भगवान को खिला रहा हूँ ताकि यार वो जो उसमें जो कचरा वचरा है ना, जो कर्मा वर्मा है, वो भगवान आप ले लो ताकि मैं प्रसाद खा सकूं. तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो आपके अपनी जबान के प्रति प्रेम है. तो धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना चाहिए, आप करो, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी जो सेंसेस है उनको प्यूरिफाई करते रहो. धीरे धीरे आपकी जब सेंसेस प्यूरिफाई होने लग जाएंगी, धीरे धीरे फिर आपका जो भाव होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को क्या पसंद है, आपको ये लगेगा कि कृष्णा को क्या पसंद है. ठीक है? आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को कब भूख लग रही है, आपको लगेगा कृष्णा को कब भूख लग रही होगी, है ना. तो जब आपका ऐसा होने लग जाए, दैट मीन्स उसके बाद आपका थोड़ा जो आपका चैंटिंग है वो काम कर रही है. ठीक है? आपका किसी ने पूछा कि भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरी चैंटिंग काम कर रही है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको चैंटिंग करने के बाद 16 राउंड करने के बाद 17 राउंड करने का मन कर रहा है, दैट मीन्स आपकी चैंटिंग काम कर रही है, अन्यथा इट्स नॉट वर्किंग. दैट डजंट मीन कि यू शुडंट डू इट. वो स्टिल वो मतलब हो रहा है, चेतो दर्पण मर्जनम, जो मन का दर्पण है वो साफ हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है ना. तो आपको, और दूसरी चीज क्या है, अगर आपको बहुत ही स्ट्रांगली बहुत अच्छी साधना करनी है, बहुत अच्छे चैंटिंग करनी है, तो आपको सेवा बहुत जरूरी है. बिना सेवा करे आप कुछ भी कर लो, आप चैंटिंग का जो रस है वो नहीं पा सकते, है ना.
तो सेवा बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो, और उसके बाद वाली क्लास में हम लोग मेनली इसी पे बात करेंगे। Okay, so thus a jnani considered superior to karmi because he at least refrains from the blind activities of sense enjoyment. This is the verdict of Supreme Personality of Godhead. तो कहता है ज्ञानी को पता है कि ये ना मैं ना उसमें नहीं फंसूंगा, मैं सेंस एंजॉयमेंट में नहीं फंसूंगा। तभी ज्ञानी जो करते हैं वो त्याग, वो हमेशा ना डिटैचमेंट के उसमें रहते हैं, मूड में, कि नहीं मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। अब क्या ज्ञानी, इसका मतलब नहीं कि ज्ञानी बहुत पहुंचे हो गए। ज्ञानी में भी ये क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने जो सेंसेस है उनको इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको प्यूरिफाई नहीं करते हैं, उसको सिर्फ कंट्रोल करते हैं, उनको काटने की कोशिश करते हैं। स्टिल बेटर देन कर्मीज, है ना, स्टिल बेटर देन कर्मीज, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पे नहीं है जो भक्त वाले लेवल है ना। Although the jnani may be liberated from the ignorance of karmis, unless he comes to the platform of devotional service, he is still considered to be in ignorance. अब जब तक वो ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग से वो भक्ति मार्ग में जब तक नहीं आएगा तब तक वो भी ignorant है। Although one may be accepted as jnani or one advanced knowledge, his knowledge is considered impure because he has no information of devotional service and thus neglects the direct worship of lotus feet of Supreme Personality of Godhead. जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी को पता है मेरे को त्याग की भावना रखनी, डिटैचमेंट के उसमें रहना है, लेकिन वो क्या करता है कि वो डिटैचमेंट के चक्कर में वो हर चीज को भगवान से रिलेट नहीं करता है। वो हर चीज को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता है ताकि वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए ना, मुक्ति चाहता है वो। लेकिन वो भगवान की जो पर्सनैलिटी है, जो भगवान ये नहीं मानता है कि भगवान एक पर्सन है, ठीक है, और उनकी सेवा, डायरेक्ट सेवा करना नहीं चाहता है। इसीलिए क्या होता है कि उसकी जो सेंसेस होती है वो प्योरीफाई नहीं होती है, और क्योंकि वो प्योरीफाई नहीं हो रही है तो भगवत धाम नहीं जा सकता, ठीक है। ज्ञानी जो है वो भगवत धाम नहीं जा सकता। One should therefore be eager to understand the science of soul. ये प्रभुपाद बोलते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, पढ़ लिया। When a jnani takes to devotional service, he rapidly becomes superior to an ordinary jnani. फिर से पढ़ते हैं। When a jnani takes devotional service, he rapidly becomes superior to an ordinary jnani. Such an advanced person is described as jnana vimukta bhakti parama. How a jnani takes to devotional service is mentioned in Bhagavad Gita. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवद गीता 7:19. After many birth and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Actually, a person is wise when he surrenders unto the lotus feet of Krishna, but such a Mahatma, great soul, is very rare. After taking to devotional service under the regulative principle, a person may come to the platform of spontaneous love of Godhead, following in the footsteps of great devotees like Narad, Sanaka, Sanatan. The Supreme Personality of Godhead then recognizes him to be superior. The devotees who have developed the love of Godhead are certainly in an exalted position. अब जैसे नीचे खूब सारे कर्मीज हैं, ऐसे पिरामिड की जैसे देखो, नीचे खूब सारे कर्मीज हैं, वो खूब सारे कर्मीज में कुछ एकाद होते हैं, सॉरी विकर्मीज हैं पूरे, विकर्मीज नीचे, विकर्मीज में से कुछ एकाध हैं जो कर्मीज हैं, वो थोड़े कम है विकर्मी से। सबसे ज्यादा विकर्मी है, उससे कम है कर्मीज, उससे कम है ज्ञानीज, ठीक है, उससे कम है भक्ता, उससे भी कम है शुद्ध भक्त, है ना, बहुत कम, है ना। जैसे पिरामिड ऊपर जाता है ऐसे, वैसे नीचे बहुत सारे हैं, लेकिन ऊपर जब तक जैसे जैसे हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं बहुत कम, बहुत रेयर। तभी कहते हैं जो भक्ति है वो बहुत रेयर है। लेकिन ये जो कलयुग है, कलयुग में सबसे अच्छी बात यह है कि कलयुग का जो युग धर्म है संकीर्तन, कलयुग में सिर्फ और सबसे अच्छी बात कलयुग की यह है कि इसमें सिर्फ नाम संकीर्तन के, जो आप हरि नाम करते हैं, जो अपन जपा करते हैं, सिर्फ इसके बल पे यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। और किसी भी युग में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं जो अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का युग धर्म है वो है नाम संकीर्तन, है ना। इतना सिंपल है, इसमें सोचो ये 16 जो अक्षर हैं, मतलब ये 3 अक्षर हरे, राम और कृष्ण, ये 3 अक्षर 16 बार, है ना, 16 उसमें पिरोए हुए हैं। सिर्फ ये एक मंत्र है जो आपको भगवत धाम ले जा सकता है। मतलब ये भी नहीं कि विकर्मी नहीं, कर्मी भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं, योगी भी नहीं, अष्टांग योगी भी नहीं, भक्त भी नहीं, शुद्ध भक्ति में ले जा सकता है। सिर्फ ये महामंत्र,
इतनी ज्यादा पोटेंसी है। तो इसमें साधना भक्त और प्रेम भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानी जो होता है वो जब डिवोशनल सर्विस पकड़ता है तो वो साधना भक्ति में लगता है ना। तो साधना भक्ति क्या होती है, जो हम लोग कर रहे हैं ना उसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति में क्या होता है, यू फॉलो द रिगुलेटिव प्रिंसिपल्स, यू ट्राई टू प्यूरिफाई योर सेंसेस, है ना। अपने जो 9 लेवल्स ऑफ भक्ति है उसमें ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भक्ति मार्ग पे हैं। अब जैसे कर्म योगा है, ज्ञान योगा है और भक्ति योगा है। ये तीनों योगा पे जो लोग जाते हैं, ये तीनों का जो फल है, तीनों का एक्चुअल फल है वो ये भगवान ही है। लेकिन जो कर्म योग पे होता है वो फिर कर्म योग पे करते करते फिर वो ज्ञान योग पे पहुंचता है, फिर ज्ञान योग से करते करते फिर वो भक्ति योग में पहुंचता है, फिर भक्ति योग से पहुंच के फिर वो भगवत धाम जाता है। लेकिन हमारे पास जरूरी नहीं है आपको यही फॉलो करना पड़े। एक तो लैडर हुई है और दूसरा क्या होता है, लिफ्ट में घुसो, सीधा बटन दबाओ, भक्ति योगा। और भक्ति योगा का बटन दबाने का मतलब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मिनिमम 16 राउंड्स आप जपना शुरू करो और धीरे धीरे आपका खुद ही चेतो दर्पणम अर्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम होना शुरू हो जाए। प्रेम भक्ता follows regulative principle when he comes to a stage of spontaneous devotion service। अब साधना भक्त में क्या होता है, साधना भक्ति में हम लोगों का मन नहीं करता है भगवान को पूजा पाठ करने का, भगवान के चैंटिंग करने का, या फिर अभी भी हमारा मन करता है कि हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ें, है ना। लेकिन जो लोग स्पॉन्टेनियसली भगवान की सर्विस करने लग जाते हैं, दैट मीन्स आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको गुरु ने बोला है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मतलब कर वही रहे हो, लेकिन आपको किसी को बताने नहीं पड़ रहा, आपको कोई रूल नहीं फॉलो करना पड़ रहा है, अपने आप ही हो रहा है वो। उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस, रागोनुगा भक्ति उसको कहते हैं, है ना। He follows the footsteps of great devotees. Supreme Personality of Godhead then recognizes him to be superior, and the devotees who have developed love of Godhead are certainly an exalted position. अब ये इसमें प्रभुपाद इस वाले उसमें बताएंगे कि कहाँ पर हैं लोग। Of all the devotees, the gopis are recognized as the superior because they do not know anything other than satisfying Krishna. Nor do gopis expect any return from Krishna. Indeed, sometimes Krishna puts them into extreme suffering by separating himself from them. Nonetheless, they cannot forget Krishna. When Krishna left Vrindavan for Mathura, the gopis become most dejected and spend the rest of their lives simply crying in separation from Krishna. This means that in one sense, they were never actually separated from Krishna. This is no difference between thinking of Krishna and associating with him. Rather, Vipralambha Seva, thinking of Krishna in separation, as Sri Chaitanya Mahaprabhu did, is far better than serving Krishna directly. Thus, all the devotees who have developed unalloyed devotion love to Krishna, the gopis are most exalted. And out of all these exalted gopis, Srimati Radharani is the highest. No one can excel the devotional service of Srimati Radharani. Indeed, even Krishna cannot understand the attitude of Srimati Radharani. Therefore, he took the position of and appeared Sri Chaitanya Mahaprabhu just to understand her transcendental feelings. तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, इसमें श्री प्रभुपाद कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि सबसे जो एक्सॉल्टेड डिवोटीज हैं वो गोपीज। गोपीज अभी एक बहुत ही अच्छा लीला है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को नारद पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण नारद भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे होते हैं कि भाई आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो उन्होंने बोला कि गोपियां। तो उन्होंने बोला गोपी कैसे, ये तो आपको ना भगवान भी नहीं समझती हैं, फिर ये आपकी सबसे बड़ी भक्त कैसे हैं, तो भगवान ये आपको मानती नहीं क्या भगवान हो। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि ये लोग ये इसलिए नहीं मुझे प्रेम करती हैं क्योंकि मैं भगवान हूँ, ये इसलिए प्रेम करती हैं क्योंकि मैं कृष्णा हूँ, दैट्स इट, नो उसका कोई रीजन नहीं है उनके पास। तो बोले कैसे प्रूव करोगे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, जाके सब जगह जाओ और सब बोले मेरे जितने भी भक्त को तुम जानते हो सबके पास जाओ और उनसे पूछो, उनको बोलो कि भगवान श्री कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है और उनको उनके पैरों की रज चाहिए, भक्त के पैरों की रज चाहिए, उसी से ही ठीक होगा उनका सिर। वो उनकी मिट्टी जो पैरों की धूल है वो उनके सिर पे लगाएंगे तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो
सबके पास जाते हैं, सब लोग मना कर देते हैं, अरे अरे पागल हो गए, हम तो नहीं देंगे हमारे पाँव की रजियां, इतना बड़ा पाप कौन लाएगा, हमारे पैरों की मिट्टी भगवान के सिर पे लगे, हम नहीं कर सकते। जैसे ही वो लोग गोपियों के पास गए, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, उनको तुम भक्त के चरणों की रज चाहिए। तो बाकी सब लोगों ने बोला कि हम अगर हमारे पैरों की मिट्टी भगवान के सिर पे लगेगी तो हम करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहेंगे, इसलिए हम नहीं दे सकते। अब ये गोपियों ने क्या बोला, गोपी ने बोला तुम्हें जितनी मिट्टी चाहिए लेके जाओ, हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। अपने पैरों से ऐसे ऐसे करके उन्होंने मटकों में भर भर के मिट्टियां देनी शुरू कर दी उनको। तो नारद मुनि ने पूछा कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम नरक जाओगे? तो गोपी कहती है कि अगर हमारे नरक जाने से भगवान के सिर का दर्द 1 सेकंड के लिए भी कम हो सकता है, तो हम इटर्निटी के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। तो ये जो भाव है, ये भगवान है, इसके लिए भाव नहीं है, ये सिर्फ प्योर लव वाला भाव, जो शुद्ध प्रेम है ना, वो वाला बात है। अभी इसमें प्रभुपाद और कहते हैं, इसमें अभी क्या है, 16 साल तक ही रहे गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण। आई थिंक 16 साल की उम्र में वो चले गए थे मथुरा, ठीक है। उसके बाद करीब 125 साल तक गोपियों ने नहीं देखा उनको। तो सारे लोग पूरे टाइम वो लोग रोते ही रहते थे। उसको कहते हैं विप्रलंब सेवा। विप्रलंब सेवा क्या होता है? जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्योर डिवोटी से अलग होते हैं, तो जो उनका भाव होता है, वो उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो और बढ़ा देता है। तो उनको और एक्सटेसी में चले जाते हैं। तो भगवान उनको और वो भाव देना चाहते थे, इसीलिए वो विप्रलंब भाव दिया था, इसलिए वो अपने गोपियों को छोड़ के उधर से चले गए। अभी विप्रलंब भाव में कितना मजा आता है, ये भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं पता। इसीलिए जब श्रीमती राधा रानी, जब उनको ये पता करना था कि श्रीमती राधा रानी को कितना आनंद आता होगा मेरे से प्रेम करके या फिर विप्रलंब भाव में, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में आए, मतलब कृष्णा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के मूड में। उससे उनको पता चला। और फिर उसमें था शिष्टाष्टकम का एक वर्स है, आई थिंक 6th या 7th वर्स है, can't remember अभी। उसमें वो बताते हैं कि when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? Well, when will my voice choke up when I chant your holy name? When will my voice choke up, and when will the hair of my body stand at end at the recitation of your name? तो उसके बाद कहते हैं युगीतम निमिषेना चक्षुषा प्रवशायितम सुनयायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहनमे। ओ गोविंदा, feeling your separation, I am considering a moment to be 12 years or more, and tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant in this world in your absence. So ये मूड है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, कि कहते हैं कि मेरे एक मोमेंट, क्योंकि मैं अभी आपके पास नहीं हूं, तो मेरे जो एक मोमेंट को 1/60th of a second, 1/12th of a second कहते हैं, आई थिंक 1 मोमेंट को। तो 1 मोमेंट इज, उनको लग रहा है कि 12 साल के बराबर। And I'm feeling all vacant in this world in your absence, and tears are flowing from my eyes like torrents of rain. मेरे आंखों में से अश्रुधारा ऐसे निकल रही है जिससे मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, ये जो भाव है, ये जो विप्रलंब वाला भाव है, यही जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु अभी इसमें कलयुग में अवतार लिया उन्होंने, है ना। In this way, Srila Rupa Goswami gradually concludes Srimati Radharani is the most exalted. अब यहाँ पर भी भक्तों में भी उन्होंने ग्रेडेशन कर दी है ना, और सबसे ऊपर कौन है? श्रीमती राधा रानी। तभी जो राधा कुंड है वो सबसे ज्यादा एक्सॉल्टेड प्लेस है, क्योंकि वो कहते हैं उसको कि वो उनका एम्ब्रॉयजर ऑफ लव, जो भगवान श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उससे सराबोर है वो राधा कुंड। Just as Srimati Radharani is dear to Supreme Krishna Vishnu, so her bathing place, Radha Kund, is equally dear to Krishna among the gopis. She alone stands supreme as the Lord's most beloved. Therefore, everyone interested in Krishna consciousness, sorry,
Therefore, everybody interested in Krishna consciousness should ultimately take shelter of Radha Kunda and execute the devotional service there throughout one's life. This is the conclusion of Rupa Goswami in the 10th verse of Upadeshamrita. इसमें क्या बोलते हैं? गोपी भक्ति, और अपन ने पढ़ लिया, ये राधा भक्ति के बारे में भी पढ़ लिया. Conclusion क्या है? Therefore, everyone interested in Krishna consciousness should ultimately take shelter of Radha Kunda and execute devotional service there throughout one's life. ये है इसका जो conclusion. इसमें हमने पढ़ा प्रोग्रेस ऑफ भक्ति कैसी होती है. विकर्मी से कर्मी, कर्मी से ज्ञानी, ज्ञानी से भक्ता, भक्ता से गोपी, गोपी से राधा रानी. सबसे हाईएस्ट जो वो है राधा रानी, है ना. Okay, so we'll stop here and ask किसी के कोई questions हो, क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा हैवी था, तो किसी के कोई questions हो, कोई comments या फिर कोई realization जो आपको शेयर करनी हो. हरि बोल प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु, आई हैव वन क्वेश्चन. यस माता जी. प्रभु, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग वैकुंठ धाम नहीं जाते, तो प्रभु मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस? हम लोग वैकुंठ धाम नहीं जाना चाहते. नहीं जाना चाहते. ओके. हाँ, हम लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि वैकुंठ में क्या है, हम लोग वैकुंठ में जो है ऐश्वर्य है, ये वो है ऑ एंड रेवरेंस वाला मूड है ना. तो वहां पर साखे रस नहीं है, दास्य रस नहीं है, सिर्फ दास्य रस है, साखे रस नहीं है, माधुर्य रस नहीं है, कोई भी रस नहीं है. तो जो वैष्णव्स होते हैं ये लोग सिर्फ गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, वैकुंठ भी नहीं. वैकुंठ में क्या होता है कि आप भगवान को जैसे वैकुंठ में डिफरेंस क्या है वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में, कि वैकुंठ में अगर गोलोक वृंदावन में जो मदर यशोदा है वो सोने का मुकुट पहना देती है कृष्ण को, तो सारे गोपी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हैवी सा पहना रखा है, भगवान श्री कृष्ण को कितना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा. तो वो लोग वो हटा के फेंक देते हैं उसको और उनके लिए फूल और पत्तियों से एक हल्का मुकुट बनाते हैं. ठीक है, ये भाव है उनका. अब वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ में उनको एवरीथिंग इज गोल्ड, लाइक उनको उनसे भगवान को कोई छू नहीं सकता, कोई दूर रहना पड़ता है भगवान से, पूरा आदर सत्कार और एकदम कोई उनसे गले नहीं मिल सकता क्योंकि वो बहुत ही ऊपर है और सिर्फ दास्य रस है. ठीक है, सिर्फ एवरीवन इज सिर्फ सर्विंग. ठीक है, लेकिन तो अगर उनको साख्य रस और ये सब रस चाहिए तो उनको गोलोक वृंदावन में ही मिलता है. तो जो हम लोग गौड़ीय वैष्णवाज हैं, हम लोगों का जो एम है इज नॉट टू गो टू वैकुंठा, हमें जाना है गोलोक वृंदावन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैकुंठा इज लेस. वैकुंठा इज वैकुंठा, मतलब इट्स ए स्पिरिचुअल, यहाँ पर भगवान विष्णु यू नो उनका प्लेस है, वो बहुत ही एक्सॉल्टेड प्लेस है. और अभी तो खैर मैं अपने लिए तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ उधर जाने की भी औकात नहीं है, तो गोलोक वृंदावन तो बहुत दूर की बात है. लेकिन जो अगर चॉइस मिलेगी तो जो गौड़ीय वैष्णवाज हैं वो गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा रखते हैं. ऐसा नहीं कि उनका सक्सेस नहीं है. ये डिपेंड करता होगा कि आपके भक्ति का भाव कैसा है. एग्जैक्टली राइट. जैसे मैं दास्य रस भी बता रहा हूँ, दास्य रस वहां पर भी है, गोलोक वृंदावन में भी है. लेकिन अगर आपके मन में सिर्फ भगवान के प्रति ऑ एंड रेवरेंस है, मतलब आपको, जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे अभी भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, ठीक है, अभी जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो उनको देख के मेरे मन में सिर्फ ऑ एंड रेवरेंस आता है. इतना ऑ एंड रेवरेंस है कि मेरे को लगता है कि दंडवत प्रणाम ही करता रहूं उनको. ठीक है, कभी मेरे मन में नहीं आता है कि अगर वो आगे होके मुझसे गले लगा रहे होंगे, मुझे लगाया उन्होंने एक बार, तो मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब मैंने खुल के उनसे गले नहीं लगा, मैं तो ऐसे खड़ा हो गया एंड उन्होंने गले लगाया. लेकिन वो क्योंकि वो ऑ एंड रेवरेंस इतना ज्यादा है कि वो जो खुला जो फ्रीडम वाला लव है ना, वो नहीं आ पाता, वो बाहर नहीं निकलता है ना. अगर आपका भाव ऑ एंड रेवरेंस वाला है तो ठीक है, वैकुंठा इज गुड इनफ, है ना. अच्छा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था. प्रभु, हम अपने भक्ति का भाव कैसे पता करें कि हमारे अंदर कौन सा भाव है? हम तो बहुत
हमारी तो भक्ति माइनस में ही है अभी, हम्म। तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? अभी आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो हम लोगों को क्या करना है, चेतो दर्पणा मर्जनम, बस वही करना है। सिर्फ अनर्थ निवृत्ति से बाहर निकल के, है ना, उसमें निष्ठा में पहुंचे। बस अगर हम ये करेंगे, एक्चुअली क्या होगा कि ये जो आपका भाव है ये आपको मिलेगा निष्ठा के बाद, अपने आप ही आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा आपका क्या भाव है। ये कभी मत सोचना क्योंकि अगर आपको अभी वो अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हैं, बाल्य लीला अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वात्सल्य भाव है, जरूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को तो सब अच्छा लगता है अभी। वैसे तो मेरा जो प्रोमिनेंट है, जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो है साख्य रस। लेकिन दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि वो जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि साख्य रस के जो मैंने सुने हैं लेक्चर्स, वो जिन्होंने दिए वो बहुत ही अच्छा डिलीवर करा उन्होंने। लेकिन अभी क्या, हम लोगों को इस सब में सोचने की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि हम कोशिश करें, ऐसा करें ताकि भगवान को हमें देखने की इच्छा हो, है ना। तो उसके लिए सिर्फ चैंटिंग करो, है ना। अपना मन, जो हमारा मन है भी, हम उसको साफ करें, भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़े। और कहते हैं कि भक्ति का जो सबसे पहला, कोई बता सकता है सबसे पहला जो स्टेप होता है भक्ति में, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, वो क्या होता है? 64 जो भक्ति के अंग होते हैं उसमें सबसे पहला अंग कौन सा है? प्रभु निष्ठा ही होता होगा। भक्ति रस प्रभु, भक्ति रस, just taking it right, भक्ति रस नहीं, समर्पण नहीं। समर्पण कैसा समर्पण? भाव रस नहीं, फेथ नहीं ना। प्रभु आप ही बता दीजिए। हाँ, 1 second प्रभु, son of wait, एक बार आपने क्लास में बताया तो है प्रभु जी अभी। गुरु आश्रय, ओके। दीक्षा जो होती है ना, गुरु करना, गुरु आश्रय। you had said that in one of the class, yes. गुरु आश्रय जो होता है वो भक्ति का सबसे पहला स्टेप है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा यार हम लोगों की तो दीक्षा नहीं हुई है, हम लोग कहाँ हैं? तो सही सोचा, हम लोग उससे थोड़ा सा पहले अगर ये सारी भक्ति हम लोगों को करनी है और गुरु आश्रय, अगर हम गुरु आश्रय नहीं लें, तो ये जो हम लोग सारे जो एफर्ट्स कर रहे हैं ना, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाले। मतलब काम आएंगे, लेकिन आप सोचो कि सपोज आपके पास $1 है जेब में, ठीक है, और आपके इंडिया की टिकट है $1500 की, ठीक है। तो आप $1 लेके किसी भी हालत में इंडिया नहीं जा सकते $1 के उससे बल पे। लेकिन गुरु आश्रय ऐसा है जो आपके $1 को $1500 नहीं बनाएगा, वो $15 करोड़ बना देगा, ताकि आप एक बार नहीं, आप इतनी बार इंडिया जा सके कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़े। तो गुरु आश्रय होता है वो आपकी भक्ति को इतना मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आप परंपरा में जुड़ जाते हैं। परंपरा इन द सेंस कि आप सोचो कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, अभी आप 3 वोल्ट की बैटरी से काम चला रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जब आप गुरु परंपरा से कनेक्ट हो गए तो आप पूरे पावर हाउस से कनेक्ट हो गए। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस प्लग में नहीं डाल सकते जो आपका इलेक्ट्रिक सॉकेट को उड़ा देगा। मतलब वो पूरा जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है उससे डायरेक्ट कनेक्शन है आप। तो सबसे पहला है गुरु आश्रय। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अभी हम लोगों को सबसे पहले अपना चैंटिंग वगैरह से अपना मन साफ करना है, और धीरे धीरे हम लोगों को टेस्ट आना लगेगा चैंटिंग में। उसके बाद जैसे ही हमें गुरु आश्रय मिलेगा तो हमारी जो गाड़ी है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट। प्रभु जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ डिवोटीज इकट्ठे हो जाते हैं वहीं वृंदावन बन जाता है, वैसे ही राधा कुंड के लिए भी बोल सकते हैं? नहीं प्रभु, राधा कुंड के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि राधा कुंड जो है ना वो भक्तों में भी काफी ऊपर आता है। तो राधा कुंड वही लोग बात कर सकते हैं जिन्होंने वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मतलब इन सारी चीजों पे 100% कंट्रोल कर लिया है।
they can talk about राधा कुंड. हम लोगों को तो ये सिर्फ for your FYI होता है ना, for your information only. हमारी तो औकात नहीं है इस तक पहुंचने की, राधा कुंड तक, क्योंकि हमारी इस वक्त जो अनर्थ निवृत्ति पे ही गाड़ी है, अटकी हुई है. तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये एक थोड़ा सा ग्लिम्स है जो इसके लिए हमें एस्पायर करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ अभी इस वक्त FYI है हम लोग. तो ये जो हम गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकते हैं हम लोग, क्योंकि वृंदावन बन जाएगा अगर हम लोग डिवोटी से आते हो, लेकिन राधा कुंड नहीं. राधा कुंड इज इवन मोर सटल. हरे कृष्णा बाबू जी. हरे कृष्णा. नमस्ते अंकल जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरि बोल. प्रणाम. राधे. आज तो राधे राधे बड़ा याद करवा दिया. राधा जी की महिमा ही सुना रहे थे आज पूरी. कृपा है बस. अब मुझे जो है ना एक थोड़ा सा कोई बात क्लियर करनी थी. हाँ जी. श्रीमद् भागवतम जो है अपनी प्रभुपाद जी की लिखी हुई, इसमें ये 3 बातें मुझे मतलब कुछ पढ़ने में, जैसे मैंने और कहीं भी पढ़ी हैं और किसी बुक में पढ़ी हैं, ग्रंथ में पढ़ी हैं या किसी संत से सुनी है, जो कुछ भी है. तो एक तो ये है कि श्रीमद् भागवत लिख लेने के बाद, मैं उसके अंदर का सुना रहा हूँ जो लिखा हुआ है. हाँ. 3रे स्कंद में. हाँ जी. हाँ जी बोलिए. श्रीमद् भागवत लिख लेने के बाद व्यास देव जी ने इसे अपने पुत्र शुक्रदेव गोस्वामी को पढ़ाया. तो प्रभु जी ये तो मैंने सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है कि शुक्रदेव स्वामी जी तो पैदा होते ही, जन्म लेते ही चुपचाप ऐसे के ऐसे एज इट इज उठ के चल दिए थे जंगल की ओर. तो रुके ही नहीं थे घर में. तो ये लिख रहे हैं ना कि भाई व्यास देव जी ने अपने पुत्र शुक्रदेव जी को गोस्वामी को पढ़ाया. ये वो जहां तक मेरे को पता है अंकल जी कि ये जो सुखदेव गोस्वामी थे ना, ये 16 साल तक उनके गर्भ में थे. 13 साल या 13 साल तक. ठीक है. अच्छा ठीक है, जो भी रहे थे. हाँ मतलब वही काफी सालों तक थे. आई थिंक उस समय उन्होंने सारी वो सुन ली थी पेट में ही. अच्छा. ये बात ठीक हो सकती है आपकी. वो उठते ही निकल गए, जैसे ही वो बाहर निकले गर्भ से वो तुरंत निकल गए थे. उन्होंने कपड़े वपड़े भी नहीं पहने, ऐसे ही बिना कपड़ों के वो निकल गए. बहुत कोशिश करी व्यासदेव जी ने उनको रोकने की, रुक नहीं पाए. हाँ जी. 1 मिनट. वो क्या नाम, वो जो अंदर ही पेट में चक्कर तोड़ने वाला वो. हाँ जी. मैंने कहा ये तो वही बात हुई है ना, जैसे अभिमन्यु अपना माँ के पेट में ही चक्रव्यूह के अंदर घुसने का तो सुन लिया था, वो फिर सो गई तो माँ तो. हाँ वही. चलो ये तो क्लियर होगी बात जी आपकी. अब दूसरा है कि ये है प्रस्तावना जो लिखी हुई है इसके अंदर. मैं श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने ये तो व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि शुकदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया. तत्पश्चात शुकदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, अब दिल्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है दिल्ली, अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में मतलब जो है ना ये भागवत सुनाया. संपूर्ण भागवत. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई जो अब दिल्ली है, दिल्ली में तो कोई गंगा तट है नहीं, वो जमुना ही थी शुरू से ही. एक्चुअली क्या है कि ये जो गंगा का जो फ्लो है ना अंकल जी, ये ना हिस्टोरिकली पिछले 5000 साल में मूव हुआ है. अच्छा जी. तो जो गंगा थी पहले अलग उसमें जाती थी. अभी भी आप देखो ना, जो गंगा का जो बहाव है ना, गंगा जहां से निकलती है जहां जाती है, वो पूरा चेंज हो चुका है 5000 सालों में, लास्ट 5000 सालों में. तो जैसे मायापुर है, नवदीप मायापुर है ना, वहां से भी गंगा निकलती थी, लेकिन यमुना बिल्कुल जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है उसके बाजू में यमुना थी, लेकिन अभी वो वहां से 2 या 3 किलोमीटर दूर है. ठीक है. तो ये जो अभी भाव है ना, ये चेंज होता रहता है. अभी जो है ना वैसे गंगा तो नजदीक वो नामी शहर है ना. हाँ. सूत जी महाराज जी ने कथा की थी. हाँ. नैमिषारण्य. हाँ जी, नैमिषारण्य में तो वहाँ है गंगा जी. हाँ जी. गंगा जी के तट पे उन्होंने की थी. अच्छा जी. चलो ये तो ठीक है कि भाई अपना स्थान बदल गई गंगा, आ गई गंगा के जगह में जो है. तो तीसरा है, ये पेज नंबर 5 है और श्लोक नंबर 7 का अर्थ है. श्लोक 7 ही है. ठीक है जी. तो ये बता रहे हैं कि श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की
अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। इसमें ये सिद्ध हो रहा है कि भाई आग जो है ना इसके कहने पे लगी है, धृतराष्ट्र के कहने पे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि कहते हैं ना कि मर्डर, जिसने मर्डर करा हो और एक्सेसरीज ऑफ मर्डर, इन दोनों को एक सजा मिलती है। क्योंकि वो इसलिए मिलती है क्योंकि अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि जो किसी को कत्ल करता है और जो उस कत्ल में भागीदार होता है उनकी सजा एक ही होती है। और इसीलिए अगर आपने कोई कुछ चीज होते हुए देखी है और आप उसको मना नहीं कर रहे हो, और वो इसलिए नहीं मना कर रहे हो क्योंकि उसमें आपको अपना हित दिख रहा है, इसका मतलब आप उस कर्म में पूरी तरीके से भागीदार हो। नहीं है, मेरे हिसाब से तो जहां तक मैंने सुना है कि धृतराष्ट्र को तो पता ही नहीं लगने दिया था इन्होंने कि हम लाक्षागृह को जलाएंगे। नहीं पता था धृतराष्ट्र, मेरे को भी पहले यही था वो, लेकिन जो मैंने अभी 3 साल पहले जो पढ़ी थी ना, उसमें क्लियरली लिखा है कि धृतराष्ट्र को पता था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। उनको ये भी पता था कि जब उसको पॉइजन दिया था भीम को, वो भी पता था उनको। अच्छा, पहले से ही पता था। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को मना भी नहीं करा किसी चीज के लिए। अच्छा, तो उसमें भागीदार थे वो, इसीलिए। बाकी ये जो है ना, ये फर्स्ट टाइम ही मैंने इसमें पढ़ा है कि धृतराष्ट्र को पता था, कि वो पता नहीं था लाक्षागृह का। पता लगने के बाद तो वो तो बल्कि बहुत रोया था। नहीं, वो रोया इसलिए थे क्योंकि जब उनको पता चला ना कि ऐसा हो गया है, उनको पहले नहीं पता था, कि उनको लगा कि ठीक है ये हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन जब एकदम सच्चाई सामने आई कि उनको लगा कि वो मर गए हैं सब के सब, तो उनको समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, मैं रोक सकता था, और इसीलिए वो रो रहे थे। बाद में पश्चाताप कर रहा था। हाँ, वो इसीलिए उसमें जो आप महाभारत पढ़ोगे ना अभी, उसमें एक्चुअल बुक में उसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, हरि बोल। थैंक यू। आनंद प्रभु, आपका कुछ क्वेश्चन था? 1 second प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली धृतराष्ट्र का आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया, एक क्वेश्चन है उसके ऊपर। सो धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर जो वो राजा है, तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जस्टिस, है ना? तो पुत्र व्योम में ही लॉस्ट हिज जस्टिस, और Lord Krishna made Dhritarashtra to lose the actual truth, to understand the truth of reality कि क्या हो रहा है पांडवों के ऊपर। तो और भगवान चाहते थे कि कौरवों ने और ज्यादा पाप करे, so that he wanted to उन लोगों का विनाश हो। तो इसलिए धृतराष्ट्र से वो, इवन दो इंस्पाइट ही न्यू, पुत्र व्याह में आकर वो बंदी हो गया। तो गॉड वांटेड इन दैट वे, इज इट लाइक थ्रू धृतराष्ट्र, लाइक एक्चुअली प्रभु जी, कर्म की जो गति होती है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें क्या है कि काफी सारे पहलू हैं प्रभु इसमें। एक तो है कि धृतराष्ट्र ने के जो 100 पुत्र मरे, इसमें ये भी उसका खुद का कार्मिक रिएक्शन था, ठीक है। लेकिन हाउएवर कार्मिक रिएक्शन उनको मिलना ही था, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के पास उनकी खुद की फ्री विल थी, और पूरे हमेशा तक रही उनके पास। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस फ्री विल का मिसयूज करा, इसीलिए उनके वो 100 पुत्र उसमें मरे, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर वो अपनी फ्री विल का मिसयूज नहीं करते तो क्या ऐसा नहीं होता? हाँ, बिल्कुल बच सकते थे वो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे कर्म में लिखा है कि 3 दिन के बाद मैं एक्सीडेंट में मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी फ्री विल के हिसाब से अगर मैंने इस समय अपनी भक्ति कर रखी है, तो वो जो मेरा एक्सीडेंट होगा उसमें मेरी मौत नहीं होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर खरोंच लग के बच जाऊंगा मैं। तो जो मेरी फ्री विल है ना, जिससे मैं अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकता हूँ, वो सबके पास रहती है। तो वो उसने पुत्र मोह में आके जो करा, वो उसकी फ्री विल थी, ठीक है। अब उसमें क्या है, भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान
कहते हैं भगवान जो है वो बहुत ही फेयर है। वो क्या करते हैं कि वो किसी को भी बिना बात के रिजल्ट नहीं देते। वो लोग क्या करते हैं, आपको जो करना हो करो और आपको जो रिजल्ट होगा उसकी परमिशन मैं दूंगा। ठीक है, भगवान ही अनुमंता है और उपद्रष्टा, दोनों ही वही हैं। वो देखने वाले भी वही हैं और वो परमिट करने वाले भी वही हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसको जलाने की कोशिश करी पांडवों को, तो वो जो लाख का जो घर बनाया था वो लाख भी भगवान ने प्रोवाइड करी थी, डेफिनेटली करी थी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान उसमें शामिल हो गए। भगवान ने क्या बोल रखा है कि मैं तुम्हें मैं अनुमंता हूंगा, मैं अनुमति, मैं आई विल सैंक्शन इट फॉर यू, लेकिन इट्स योर ओन फ्री विल, है ना। और फ्री विल कब तक रहती है? जब आप जैसे कोई किसी को सुसाइड करना है, वो अपनी छत पे जाके खड़ा हो गया, छत पे खड़ा हुआ है, उसके बाद जैसे ही वो कूदा उसकी फ्री विल खत्म होगी। उसकी फ्री विल वहीं तक थी, कूदने तक। जैसे ही उसने कूदा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक वो कूदा नहीं था तब तक उसको 100% फ्री विल है। वो चाहे तो वापस उतर जाएगा और चाहे तो कूद जाएगा। इसीलिए कर्म के इट्स कार्मिक भी है, लेकिन इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं। भगवान सिर्फ अनुमंता है, भगवान फैसिलिटेट कर देते हैं क्योंकि उसकी ये इच्छा थी। That's it. Does it make sense? Okay, Prabhu. Yes, got that. So that means through Dhritarashtra, he is to the mankind, God is preaching कि राजा होने से कि पुत्र मोह से क्या दुर्गति हो सकती है. Like even though he had the privilege and even though he knew that पांडवों को वो गुप्त वैक्स के घर में जलाया, वो सब षड्यंत्र रचे, तो even being the king, he was not able to judge the justice. Yes. I mean, Fair. yes. महेश प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? सॉरी, मैंने आई डोंट नो वेदर आप बोल रहे थे कि आपका अनम्यूट हो गया गलती से। ना प्रभु, मुझे पूछना था, पूछ सकता हूँ कुछ? यस प्रभु जी प्लीज, लेकिन आंसर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वालिफिकेशन कम ही लग रही है मुझे। नहीं प्रभु जी आप तो बहुत हाई। प्रभु क्वेश्चन ये था कि अगर धृतराष्ट्र को सब कुछ मालूम था तो संजय को क्यों रखा था साथ में आखिर तक? मतलब मैं समझा नहीं, धृतराष्ट्र को क्या मालूम था? अगर धृतराष्ट्र को सब पहले से मालूम था, जो भी कर्म उसके साथ होने वाले हैं, हाँ, तो संजय का जरूरत क्या थी? नहीं, उसको नहीं पता था उस वक्त तक। उसको नहीं पता था कि उसके कर्म कैसे हैं, उसके कर्म के हिसाब से उसका 100 पुत्र मरने वाला है। लेकिन उसको गारंटी थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब वॉर हो रहा है तो उसको पता है कि ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और उसको पता है उसके पुत्र अधर्मी हैं, तो उसको पता था मर जाएंगे। मतलब उसको एक था इंडिकेशन की मर जाएंगे। लेकिन एज ए फादर उसको जैसे वो तो शारीरिक रूप से अंधा ही था, उसने अपनी मन की आंखें भी बंद कर रखी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शुतुरमुर्ग होता है ना, वो अपनी मुंह मिट्टी में घुसा देता है। तो उसको नहीं पता था अपने कर्म के बारे में, लेकिन फिर भी उसको ये पता था कि बहुत कम चांसेस है उसके बच्चों के बचने के, क्योंकि वो जहां पर वो युद्ध हो रहा है वहां पर एक तो वो उसको लग रहा था जहां वो युद्ध हो रहा है वहां पर उनके बच्चों की जीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। दूसरा उनको ये था कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, उनको ये भी पता था कि उसमें भी बहुत और भी कम चांसेस है। तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके कर्म के कारण होने वाला है कुछ। जैसा आपने अभी बोला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला वर्ष ही वही है। हाँ। तो is it an indication dharma and karma are separate in bhakti? Because God is not a, जैसा अभी स्कूल से जब जैसा मैंने अपना बच्चों को लेके आया, वैसा आप भी सब लोग करते हैं। अपना पेरेंट्स स्कूल के बाहर जाके खड़ जाते हैं बच्चे को स्कूल से निकलते ही लेके घर पे आने के लिए ना।